फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा ये रूल पे आधारित है। अर्थात उसमें हम तीन चार या मेथड पढ़े थे, उसी मेथड में से एक मेथड ये भी है, एक रूल ये भी है। अब देखिए ये रूल क्या है। सबसे पहले हम आपको इस रूल के बारे में बताएंगे, फिर इस पे जो क्वेश्चन हमारी वैल्यू जो फाइंड करने के लिए बोली गई है हम उसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि इक्वेलेट आपको 0 से 6 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस s² dx ये आपको दी गई है। अब यूज आपको क्या करना है, यूज आपको कौन से रूल का करना है, सबसे ज़रूरी ये बात है, क्योंकि रूल आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए रूल क्या बोला है, यूजिंग वेडर्स रूल बाय डिवाइडिंग द इंटरवल 0 से 6 इन 6 इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये है कि आपको जो यहाँ पे n की वैल्यू लेनी है वो 6 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे हम वेडर रूल क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। तो वेडर रूल देखिए क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हम 3/8 रूल लिख रहे थे, जो कि हमारा क्वेश्चन में बोला था वेडर रूल लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम वेडर रूल आपको बताते हैं क्या होता है इसके लिए, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे हम n=6 लिए हैं, अर्थात हम y6 तक ही वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पे 10 बोलता या 8 बोलता तो हम यहाँ पे y8 तक वैल्यू फाइंड करते, लेकिन हमारा 6 ही बोला है इसलिए हम y6 तक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए फार्मूला क्या यूज हो रहा है, 0 से 6 1/1 प्लस s²। इसके जगह पे आपकी जो भी वैल्यू दी रहेगी आप यहाँ पे लिखेंगे, वो इक्वल किसके होगा 3h/8। h मतलब जो यहाँ पर हमें h की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप h की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर आप इसमें रखेंगे। तो h का मान देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, h होता है b - a/n। अब देखिए यहाँ पे b क्या है, a क्या है, आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए b का मान हमारा क्या होता है, b का जो मान होता है वो हमारा अपर लिमिट होता है। अपर लिमिट मतलब जो सबसे अधिक लिमिट मतलब जिसकी दी गई थी, जो ऊपर होता है वही हमारा अपर लिमिट होता है, और ये लोअर लिमिट होता है मतलब जो नीचे वैल्यू होती है। अर्थात यहाँ पे हम अपर लिमिट b की वैल्यू पूछे आपसे, तो b की वैल्यू कितनी है 6 है। तो यहाँ पे हम रखते हैं 6 माइनस a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान जो है वो आपका 0 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 0 रखते हैं। तो 6 - 0/6, क्योंकि n की जगह पे अभी हम आपको बताए हैं क्वेश्चन में क्या दिया था 6 है, n की जगह पे हम यहाँ पे क्या लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पे जब करेंगे तो h का मान जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब इस इक्वेशन में हम h की जगह पे 1 रखेंगे, और यहाँ पे y0 प्लस y6 होता है। तो इसके लिए पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी ज़रूरी है कि y0 का मान कितना होगा, y6 का मान कितना होता है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम वैल्यू आपको बताते हैं कि कैसे आप y1 y0 y6 इन सभी के मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम इन सभी को मान इसमें रख के फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम एक टेबल के ज़रिए आपको बताते हैं कि कैसे आप y1 y0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे इस टेबल में हम क्या किए हैं कि x0 की वैल्यू पहले लिखेंगे। तो x0 का मान आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है, यहाँ पे जो हम x0 की वैल्यू लेते हैं वो हमारा लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट अगर हमारा यहाँ पे 4 2 3 जो भी दिया रहता है वही हमारी x0 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी वैल्यू जो दी गई है वो 0 दी गई है, अर्थात हम इसे ही लोअर लिमिट को ही हम x0 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो x0 की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रहा है 0। अब देखिए y0 का मतलब कैसे वैल्यू आप फाइंड करेंगे, y0 मतलब यहाँ पे हम y0 लिखेंगे, इसका मतलब है 1/1 प्लस s² की जगह पे हम x0 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, अर्थात x0 की वैल्यू कितनी दी गई है 0, यहाँ पे जब हम x0 की जगह x के जगह पे 0 रखेंगे और 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा 1 आएगा। आप सब इसे सॉल्व करिएगा तो 1 ही वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पे x0 प्लस h, इसका मतलब है कि x0 प्लस h का जो मान है हम उसे लेंगे। h का मान हम अभी ज्ञात किए हैं कितना आया है 1, इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि पहले आप h का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्योंकि h की वैल्यू बिना निकाले आप
ये वैल्यू आप नहीं ज्ञात करेंगे, और जब ये वैल्यू आपको नहीं मालूम चलेगी तो आप इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x0 प्लस एच लिखे था 0 + 1 करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हम y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, अर्थात x के जगह पे हम वैल्यू 1 रखेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका मान 0.5। ऐसे हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सभी मान ज्ञात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम जो रूल होता है उसमें हम रखते हैं, अर्थात जो हमारी y1 y0 की वैल्यू ये फाइंड हुई है हम इस इक्वेशन में रखते हैं, जिसे हम इक्वेशन 1 माने थे, इसमें हम रखेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। जब आप इसे वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.4108। यही आपका जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन यही है हमारा यहाँ पे, लेकिन देखिए क्वेश्चन आपको लगेगा कि सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी 1 + s² था और यहाँ पे लेकिन है तो, लेकिन हमारा जो लिमिट है वो चेंज है। लिमिट क्या है हमारा यहाँ पे जो हमारा लिमिट है वह 0 से 1 दिया गया है। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे जो n की वैल्यू दी गई है वो कितना है, 6, अर्थात क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमें 6 इक्वल पार्ट में ही बस लेना है। तो हम यहाँ n की जगह पे क्या लेंगे, 6। पहले जो वैल्यू दी गई है उसे हम लिखते हैं, तो n की जगह 6 लिखेंगे हम। और y की जो वैल्यू हमारी दी गई है वो कितना है, 0। y की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/1 + s²। अब यहाँ पे हम सबसे पहले h की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि कोई भी रूल में हमें सॉल्व करने के लिए पहले हम h की वैल्यू ज्ञात करना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे h का मान निकालते हैं। तो h का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, b - a/n होता है। अब b की जगह आपकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 - 0/n की जगह पे आप 6 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/6 आ रही है। उस वाले क्वेश्चन में हमारी h की वैल्यू 1 आई थी, तो थोड़ा आसान था ज्ञात करने में, क्योंकि यहाँ पे 1/6 आ रही है। वैसे भी तो हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन बस है, इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखिए क्या होगा हमारा। अब देखिए इस टेबल में हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, अर्थात अगर देखते हैं x0 की वैल्यू हमारी क्या दी गई है, x0 की वैल्यू हमारी 0 दी गई है, यही हमारी वैल्यू होती है 0। तब हम आपसे अगर y0 की वैल्यू पूछे तो क्या आएगा, यहाँ पे जब 1/1 + 0 करेंगे तो वैल्यू आपकी 1 आएगी, क्योंकि 1/1 आएगा, 1/1 मतलब 1 आएगी। यहाँ पे फिर हम जब x0 + h रखेंगे, h की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1/6, और x0 की जगह पे 0 रखेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/6। अब जब यहाँ पे आप x² की जगह पे 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे, अर्थात 1/1 + 1/36 है, तो वैल्यू आपकी जो आएगी वो आएगा y1 की वैल्यू 0.97297। ऐसे हम अब सभी के मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या आती है हमारी वैल्यू। देखिए यहाँ पे हम y1 से लेकर y6 तक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। सॉरी y1 से नहीं, y0 से, क्योंकि y0 की वैल्यू भी हमें ज़रूरत होती है। तो अब देखिए हम यहाँ पे फार्मूला रखते हैं और उसमें उस वैल्यू को, इस सभी मान को पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। देखिए यही हमारा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में हम सभी मान रखते हैं, तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पे हम 3h/10 लिए हैं। शायद हम उस वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हम इसके पहले बताए हैं, उस क्वेश्चन में हम 8 लिख दिए थे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारी जो हमारा 8 है, इसकी जगह पे हमारा 10 होगा, क्योंकि हम आपसे बताएं कि यहाँ पे हम 3/8 रूल यूज कर रहे थे, इसके वजह से